रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 10th क्लास का बोर्ड का पेपर जो है हमारे सामने है, जो 2021 रिपीटर स्टूडेंट्स ने जो है दिया हुआ है। इसका एनालिसिस किस तरह के जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका हम मुताला कर रहे, और आप इस पेपर को जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो है सितंबर 2021 10th क्लास जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं तो उनका जो है ये पेपर दिया हुआ है, जो टोटल 80 मार्क्स का है, और टाइम जो है ये 3 घंटे। यहाँ पर जो है हिदायत दी गई है, आप इस हिदायत को बगौर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और जो है अपने स्टडी के लिए, अपने जो है आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रीवियस पेपर की जो है एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत ही अहम रोल अदा करता है। हमारे चैनल हासिल इल्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। और हमारी जो है वेबसाइट www.hasililm.com जो है इंशाल्लाह उसके ऊपर विज़िट कीजिए, आपको बहुत सारा उर्दू का मवाद जो है मिल जाएगा। अगर हम देखें दूसरे पेज पर, तो यहाँ से जो है हमारा हिस्सा शुरू होता है। यहाँ पर जो है हिस्सा फर्स्ट में नसर कुल नंबरात 18 जो है आते हैं। सवाल नंबर 1 जो है अलीफ, आपको जो है एक इक़्तिबास दिया जाता है, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा, और उसके मुताबिक हिदायत के ऊपर अमल करना है। वो इक़्तिबास क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इक़्तिबास दिया हुआ है, और नेक्स्ट पेज के ऊपर भी है। यहाँ पर पहला सवाल जो है 2 नंबर के लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। टोटल 7 नंबर है यहाँ पर। तो आज के बच्चों की दिलचस्पी का सामान, तो यहाँ पर जो है आपको ये जो पैराग्राफ दिया है इसमें से आपको पढ़कर ढूंढकर जो है यहाँ पर जवाबात लिखने हैं। नेक्स्ट अगर इसका ऊपर सवाल देखें तो ये देखिए थोड़ा सा आधा हिस्सा भी इसके अंदर हमको जो है दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो है ये इक़्तिबास के नीचे मज़ीद सवालात है। दूसरा सवाल, बच्चों की दिलचस्प कहानियों के मौज़ूआत के बारे में लिखिए, जो 2 नंबर के लिए पूछा गया है। और तीसरा जो है कहानी के बारे में अपनी राय लिखिए, यानी कि यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया गया था इसके बारे में आपको अपनी राय लिखनी है, जो 3 नंबर के लिए है। चौथे पेज के ऊपर देखें तो दर्ज-ए-ज़ैल दरसी इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। तो इक़्तिबास जो है दिया गया था ये वाला, इसको जो है आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और सवालात के जवाब देना है। जिसमें पहला सवाल है, देखिए इक़्तिबास की मदद से मुसन्नफ़ीन और उनकी तसानीफ़ किताबों से मुताल्लिक़ शब्की खाका मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको ये डायग्राम मुकम्मल करना है, खाका मुकम्मल करना है, जिसमें किताबें और मुसन्नफ़ीन दिए गए हैं। तो ये बस आपको जस्ट यहाँ पर क्या करना है, सही जवाब आपको लिखना है। तो आप इसको अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए, आपको देखिए इंशाल्लाह हम इसकी रहनुमाई आपको जो है करते रहेंगे। और यहाँ पर अगर देखें आप तो ये जो है और मज़ीद उसका जो है आगे का पैराग्राफ था, पेज नंबर जो है 5 पर। नेक्स्ट अगर देखें तो देखिए ये वाला 6ठा पेज है, तो यहाँ पर जो है पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है। दूसरा सवाल आता है, नूए इंसानी में भाईचारा और मोहब्बत पैदा करने के लिए मराठी के संत शायरों की कोशिश के बारे में लिखिए, जो 2 नंबर के लिए है। तीसरा सवाल आया है, उर्दू मराठी के अदबी रवाबित के बारे में अपनी राय दीजिए। और जीम जो है दर्ज-ए-ज़ैल गैर दरसी किताब का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। तो 4 नंबर के लिए सवाल। यहाँ पर अगर देखें तो इक़्तिबास में दी गई मालूमात की बुनियाद पर बच्चे से मुताल्लिक़ शब्की खाका मुकम्मल कीजिए। जो बच्चे से मुताल्लिक़ है, बच्चे का नाम है, उस्ताद का ख्याल है, बच्चे की एजाद है, माँ का कहना है। ये आपको जो है इक़्तिबास के मुताबिक जो है इसको मुकम्मल करना है। उसके बाद ये देखिए कि इक़्तिबास था, ये इक़्तिबास को पढ़ के आपको जो है वो उन सवालात के जवाब आपको देना है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये जो है तमाम आपको क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है दूसरा सवाल देखिए, जो इक़्तिबास पर मुश्तमिल है, मुस्बत सोच और हौसला अफजाई से मुतालिक अपनी राय लिखिए। तो इसको इक़्तिबास को पढ़ने के बाद अपनी राय जो है पेश करना है 2 नंबर के लिए। अब जो है हिस्सा 2 नज़्म कुल नंबरात 16 जो है शुरू हो रहे हैं। नज़म के ऊपर सवालात हैं, जिसमें सवाल नंबर 2 अलीफ दर्ज-ए-ज़ैल दरसी नज़्म के इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक लिखिए। 6 नंबर के लिए सवाल पूछा जाता, इक़्तिबास की मदद से दिए हुए
अल्फाज की मुनासिबत से मौजू लफ्ज़ लिख कर खाका मुकम्मल कीजिए। तो अगर आप देखें नीचे नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है ये वाले इसमें नज़म दी गई है, इसको देखते हुए जो है आपको क्या करना है, ये वाला जो है मुकम्मल करना है। जैसे चश्म बीना, दिल महजू, गर्दिश में नूर का पढ़तो, इसमें जो है यहाँ पर आपको जो है सिर्फ सही जवाब जो है लिखना है इस नज़म के अंदर जो है ढूंढ कर। तो इस तरीके से आपको अपने जो है एनालिसिस करना है। अगर आप प्रीवियस पेपर का जो है अगर मुताला करते हैं और उसका जो है बारीक बीनी से अगर जो है गौर व फिक्र करते हैं तो बहुत सारे जो है जवाबात आपको समझ में आएंगे, सवालात की नोयत समझ में आएंगी। 10वें पेज नंबर पे जो है दूसरा सवाल है, देखिए, शारी इख्तिबास की रोशनी में तू है खुदा के बारे में लिखिए। तीसरा सवाल, तुझसे बढ़कर कोई शफकत नहीं करने वाला, तेरा हम सफ़र है ना सानी कोई, एकता तू है। मुंदरजा वाला शेर की तशरीह इस तरह कीजिए कि इसके मानवी हस्न वज़ू वाज़े हो जाए। इस तरीके से आपको जो है ये 2 नंबर के लिए पूछा गया है। बे सवाल अगर देखें तो दर्ज शारी इख्तिबास गज़ल को बगौर पढ़कर दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक कीजिए। 6 नंबर के लिए है। पहला जो है जिसमें दायरे में शारी इख्तिबास से मौजूद लफ्ज़ चुनकर आपको लिखना है। यहाँ पर आपको देखिए कि यहाँ पर आपको मुकम्मल करना है। यहाँ पर जो है एक सर्कल दायरा जो है दिया हुआ है, इसमें सही जो है जवाब आपको लिखना है। यहाँ पर जो है ये वाली गज़ल आपको दी हुई है, उसको पढ़ना है, समझना है, अच्छी तरीके से लिखना है। और इसके बाद जो है दूसरा सवाल अगर देखिए 12वें पेज पे, तो दिल के मामले में शायर की परेशानी वाज़े कीजिए। उसके बाद तीसरा, हम नशी पूछना इस शौक़ की खूबी मुझसे, क्या कहूँ तुझसे गर्ज जी को मरा भाता है। तो इस तरीके से जो है शेर की तशरीह इस तरह कीजिए कि शेर का जज्बाती हुस्न वाज़े हो जाए। 2 नंबर के लिए सवाल पूछा गया है। जिम में देखें तो दर्ज झेल शारी इख्तिबास का बगौर मुताला करके इस्तेहसान कलाम की सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। 4 नंबर के लिए सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो है पहला है, शारी इख्तिबास पर मबनी खाके में मुनासिब लफ्ज़ लिख कर सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। बहुत आसान है बच्चों, बस आपको जो है उर्दू के अंदर जो है ग्रामर है और उसके बाद अल्फाज मायने हैं, और इसके ऊपर अगर ख़ास अगर आप ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से अच्छे नंबर आप इसके अंदर, और परसेंटेज जो है बढ़ाने वाले ये सब्जेक्ट्स होते हैं, इसके ऊपर अच्छे से आप कोशिश कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपको पूरा जो है पेपर आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा और हमारे वेबसाइट के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। दूसरा जो है यहाँ पर दिया हुआ है, मर्दान खुदा किसी के आगे ना झुके, उस मिसरे की रोशनी में अपनी राय लिखिए। तो यहाँ पर 2 नंबर के लिए सवाल पूछा गया है। यहाँ पर हमारा मकसद आपको जो है सवाल या पर्चा मुहैया कराकर आपको जो है एक आगे की तैयारी के लिए, अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कि आपको जो है ऐसे तमाम क्वेश्चन पेपर आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे इंशाल्लाह। और आप भी जो है इस पेपर को हल कीजिए और अपने टीचर्स की मदद से जो है इसको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखने का अमल कीजिए। तीसरा सवाल यहाँ पर आप देखिए, हिस्सा 3 में इजाफी मुताला, कुल नंबर 6 है यहाँ पर, जिसमें तीसरा सवाल दर्ज झेल सरगर्मियों में से कोई 2 सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। आपको यहाँ पर एक जो है ड्रामा हिस्सा सोते जागते का दर्ज झेल किरदार का तारुफ 2-2 जुमलों में तहरीर कीजिए। जाफ़र, मसरूर, दारोगा वगैरह का जो है आप किरदार लिखना है, जो 3 नंबर के लिए पूछा गया है। अबुल हसन के कैद खाने जाने के वाक़े को लिखिए 3 नंबर के लिए। खलीफे के मज़ाक़ और हुक्म को वाज़े कीजिए 3 नंबर के लिए। हिस्सा 4 में क़वाइद है, कुल नंबर 16 है बच्चों, इसलिए क़वाइद के ऊपर खासा जो है आप ध्यान दीजिए। बहुत सारे क़वाइद की किताबें वगैरह आपको मिल जाएंगी मार्केट में, उसका भी आप मुताला कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 का अलीफ में हिदायत के मुताबिक सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। दर्ज झेल जुमलों में मुफ़र्रद, मुरक्कब और मखलूत जुमले पहचानिए। मैं एक मामूली तालिब इल्म हूँ, तैयारा नीचे उतर रहा था और ज़मीन करीब आ रही थी। उसके बाद सवाल नंबर 2 जो है, झेल के मोहरों को अपने जुमले में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उसका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। 2 नंबर के लिए हिस्सा पाक होना, मुसल्लत होना। ऐसे बहुत सारे सवालात आपको मिल जाएंगे। तीसरे दर्ज झेल कहावतों को मुकम्मल कीजिए 2 नंबर के लिए। 100 सुनार की, 1 लोहार की, आसमान से गिरा, खजूर में अटका। जो भी आपको कहावतों के लिए भी आप जो है किताबों का रेफ़र कर सकते हैं। दर्ज झेल की तारीफ़ के लिए एक लफ्ज़ लिखिए 2 नंबर के लिए। 4 मिसरे और एक ख़ास वज़न और बहर में अदा किए गए शायराना ख़याल को डैश कहते हैं। वो मज़मून जिसमें सफ़र के अहवाल बयान किए गए हैं वो क्या कहते हैं। 5वां सवाल, दर्ज झेल शोरा की सनद का नाम लिखकर सनद को ज़ाहिर करने वाले लफ्ज़ लिखिए 2 नंबर के लिए पूछा गया है। बे जो है हिदायत के मुताबिक झेल की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। आपको 6 नंबर के लिए सवाल पूछा गया, देखिए, इसको अपने वजूद नाक़ाबिल बर्दाश्त बोझ महसूस होने लगा। ज़ेर असनाफ़ का लफ्ज़ पहचान कर लिखिए। उन्होंने सारी रुदात अपने वालिद को
सुनाई, वालिद को सुनाई, हुर्फ जार तलाश करके लिखिए। ऐसे जो है ग्रामर के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। पेज नंबर 15 पे अगर देखें तो ये मेरा मज़ामीन का मसूदा है। तो यहाँ पर जुमले से मज़ाफ़ और मज़ाफ़ आलिया अलग करके लिखिए 1 नंबर के लिए। उसके बाद अजज़े अल्फाज के लिए फ़िक्रे लिखिए, मुअज्जद मुक़र्रर 1 नंबर के लिए। और चौथा सवाल जो है कैफियत शख्सियत दिए गए अल्फाज के वाहिद जमा लिखिए। तो ये पूरा जो है क्या है ग्रामर है। यहाँ पर सहाबी और वालदा दिए गए अल्फाज की तानीस व तस्करा लिखिए। और पाँचवा कम और गाह, यहाँ पर साबिक़ और लाहिक़ा की मदद से बामानी लफ्ज़ बनाइए। तो इस तरीके से आपको फ़वाइद के ऊपर भी आपको जो है बहुत ध्यान देना है बच्चों। उसके बाद अगर पेज नंबर 16 पे जाएँ अगर, तो हिस्सा 5 में सवाल आए हैं इतलाक़ी तहरीरी सरगर्मियाँ। कुल नंबर 24 के ऊपर 24 नंबर आपको मिलने वाले हैं इतलाक़ी तहरीरी सरगर्मियों के ऊपर। इसमें सवाल नंबर 5 जो है ख़त या खुलासे में से कोई एक सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको ख़त लिखना है। झेल में सफाई मुहिम हफ्ते के दौरान होने वाली बेदारी मुकाबले से मुताल्लिक़ इत्तलाती कार्ड दिया गया है। इसकी मदद से रस्मी ख़त या गैर रस्मी ख़त लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो है इसके जो दिए गए हैं जैसे सेहतमंद भारत, सफाई मुहिम हफ्ता, साफ भारत, ये जो है आपको पॉइंट दिए हुए हैं। रस्मी ख़त या गैर रस्मी ख़त लिखना है आपको। उसके बाद जो है यहाँ पर तमाम जो है चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। हाथ में हाथ दो, गंदगी को मात दो, ये जो स्लोगन्स होते हैं सफाई मुहिम में हिस्सा लेने, माहौल साजी के लिए और अवामी बेदारी के लिए तलबा के मापेन मुकाबले, पोस्टर साजी, मजमून नवीसी, तफरीरी मुकाबला, नुक्कड़ नाटक, जूनियर ग्रुप जो है 5वीं जमात से 8वीं जमात तक, सीनियर ग्रुप 9वीं जमात से 12वीं जमात तक, तफसीलात के लिए रब्ता कायम करें। कन्वीनियर जो है एस एम इकबाल सदर कोशिश फाउंडेशन। इस तरीके से जो है आप इसमें रस्मी ख़त और गैर रस्मी ख़त लिख सकते हैं। रस्मी ख़त बहैसियत सदर कोशिश फाउंडेशन शहर की तमाम स्कूल के हेड मास्टर के नाम ख़त लिखिए और इसके मुकाबले में शिरकत की दावत दीजिए। या गैर रस्मी ख़त में अपने दोस्त सहेली को ख़त लिखिए और अपनी फाउंडेशन की जानिब से होने वाले सफाई हफ्ता मुकाबले की मालूमात दीजिए। और या में जो है एक यहाँ पर अगर आप ये नहीं करना चाहते तो यहाँ पर जो है झेल के इक़्तिबास को गौर से पढ़कर खुलासा लिखना है आपको। ये जो है यहाँ पर दिया गया है इक़्तिबास, आपको पढ़कर 6 नंबर के लिए सवाल जो है पूछा गया है। यहाँ पर कौन से सवाल हैं ये भी इक़्तिबास है। तो झेल की सरगर्मियों में से कोई यहाँ खुलासा लिखना है आपको। उसके बाद सेल की सरगर्मियों में से कोई 2 सरगर्मियाँ 50 था 60 अल्फाज में मुकम्मल कीजिए। जैसे झेल के नुकात की मदद से इश्तिहार बनाएं, शरबत, नाम, खसूसियात, इंफरादियत, कीमत, मिलने का पता, खसूसी ऑफर। नीचे दिए गए नुकात की मदद से खबर तैयार कीजिए। भारत के यौम आज़ादी का जश्न, परचम कुशाई, बदसत, मेहमानान कराम, गार्ड ऑफ ऑनर, तलबा के प्रोग्राम, गीत, तकरीर, फैंसी ड्रेसेस, चैरिटी की तकसीम, सदर और मेहमानान की तकरीर। इस तरीके से आपको लिखना है। 19वें पेज पे दिए गए नुकात की मदद से कहानी तहरीर कीजिए। 5 नंबर के लिए सवाल पूछा गया है। देखिए यहाँ पर नुकात दिए हुए हैं। देहाती आदमी और इसका बेटा, गधा खरीदने गांव के बाजार जाना, गधा खरीदना, पैदल चलना, लोगों को ताना, बाप का सवारी करना, लोगों का ताना, बेटा का सवारी करना, लोगों का ताना, बाप बेटों का सवारी करना, लोगों का ताना, गधे को बांस से बांध कर कंधे पर उठाना, गधे का नदी में गिरना, नतीजा। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर एक कहानी तहरीर करनी है। जिम में अगर देखें तो झेल के उन्वान में से किसी एक उन्वान पर 100 था 120 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। मजमून नवीसी के लिए भी किताबें आपको मिल जाएंगी, उसका भी आप मुताला कर सकते हैं 8 नंबर के लिए, जिसमें आपको यहाँ पर शजरकारी वक्त की ज़रूरत, दूसरा मेरे ख्वाबों का हिंदुस्तान और तीसरा मेरा पसंदीदा शायर, इसके ऊपर आपको लिखना है। तो इस तरीके से ये जो है पेपर था 10th क्लास का जो रिपीटर स्टूडेंट्स ने सितंबर 2021 में दिया था। इसके जवाब इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है इसके जवाब इसको हल करके जो है आपको बताएंगे। तो आप जो है हमारे साथ बने रहिए। हमारे जो है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।